जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी और 2027 की तैयारी भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए भैया आज हम आए हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आज हम बताएंगे। और मात्र 7 न्यूमेरिकल बताएंगे। कितने भैया? मात्र 7 न्यूमेरिकल बताएंगे आपको। और अगर उनको आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो उसके ही बेस पे न्यूमेरिकल आएंगे। भले ही वैल्यू चेंज हो जाए, फार्मूला वही रहेगा। और आपको अगर 6 नंबर लेना है तो ये 7 न्यूमेरिकल जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जो पहला पार्ट है उससे 2 न्यूमेरिकल 100% बनते हैं। 2 न्यूमेरिकल कोई 3 नंबर का बनता है, कोई 3 नंबर का, कोई 5 नंबर का, कोई 2 नंबर का। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 3 नंबर का और 2 नंबर का पूछे जाते, तो 5 नंबर तो आपका श्योर है। ठीक है। और हम सारे के सारे यहाँ पे बताएंगे ट्रिक्स हैं। ठीक है। और जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी और 2027 की तैयारी भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए भैया आज हम आए हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आज हम बताएंगे। और मात्र 7 न्यूमेरिकल बताएंगे। कितने भैया? मात्र 7 न्यूमेरिकल बताएंगे आपको। और अगर उनको आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो उसके ही बेस पे न्यूमेरिकल आएंगे। भले ही वैल्यू चेंज हो जाए, फार्मूला वही रहेगा। और आपको अगर 6 नंबर लेना है तो ये 7 न्यूमेरिकल जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जो पहला पार्ट है उससे 2 न्यूमेरिकल 100% बनते हैं। 2 न्यूमेरिकल कोई 3 नंबर का बनता है, कोई 3 नंबर का, कोई 5 नंबर का, कोई 2 नंबर का। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 3 नंबर का और 2 नंबर का पूछे जाते, तो 5 नंबर तो आपका श्योर है। ठीक है। और हम सारे के सारे यहाँ पे बताएंगे ट्रिक्स हैं। ठीक है। और क्वालिटी ख़राब जरूर है वीडियो की, लेकिन भैया आपको क्वालिटी जरूर ख़राब है, लेकिन दिल नहीं ख़राब है, ऐसे समझिए। एकदम बढ़िया से ट्रिक से बताएंगे, फार्मूला नहीं ख़राब है। ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं। इधर पहला सवाल समझते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml विलयन में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, आप कैसे समझिएगा? जब भी भैया लिखा हो सोडियम क्लोराइड, NaOH या NaCl, कुछ भी लिखा हो, मतलब कोई धातु का नाम लिखा हो, किसका नाम लिखा हो? धातु का। और उसके आगे वाली जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं विलेय का भार। विलेय का भार। और विलेय का भार को हम स्मॉल w से दर्शाते हैं। ठीक है। और जहां पे भी दिखे 2 ml, जहां भी दिखे ml, क्या दिखे भैया? ml। जहां भी लिखे ml तो समझ लेना वो विलयन का आयतन दिया है, जिसे हम B कहते हैं। ठीक है। तो क्या लिखा? विलयन की मोलरता को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। और सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं भैया? सोडियम क्लोराइड को हम NaCl कहते हैं। NaCl कहते हैं। तो चलिए इधर लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं भैया? इसे हम कहते हैं यहाँ पे स्मॉल w, समझिएगा अच्छी तरह से। 8.5 ग्राम। फिर क्या है भैया? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl कहते हैं। और NaCl को हम क्या कहते हैं भैया? अणुभार। ये होता है भैया अणुभार। NaCl हो, कोई भी धातु है और वो लिखी है तो उसे हम यहाँ पे अणुभार कहते हैं। चलिए अणुभार को हम भैया M से, स्मॉल m से दर्शाते हैं। अणुभार को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक है। तो लिख सकते हैं हम M बराबर NaCl। और NaCl और जब भी भैया लिखा हो तो इनका भैया अणुभार होता है। हर एक चीज का
हर एक धातु का अणुभार होता है, तो इसका अणुभार निकालेंगे। तो यह Na का अणुभार कितना होता है? Na का अणुभार 23 होता है, ये ध्यान रखना क्योंकि यह सवाल में आपके काम आएगा। और Cl का होता है यहाँ पे 35.5। तो इनको दोनों को जोड़ोगे तो होगा आपका 58.5। तो ये भैया आपका यहाँ पे m का मान निकल आएगा। किसका मान निकल आएगा? m का मान निकल आएगा 8.5। तो इतना समझ गए। फिर भैया लिखा है 200 ml। जब भी भैया ml में बात करें या लीटर में बात करें, ग्राम में नहीं, जहाँ पे ml और लीटर में बात करें वहां पर भैया बिलियन का आयतन होता है, जिसे हम B से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 200 ml, ठीक है। इसे हम कहते हैं बिलियन का आयतन B को। तो वैल्यू पुट हो गई, ठीक है। एक बार और समझते हैं। जब भी भैया धातु के आगे जो संख्या लिखी होती है, ट्रिक से समझेंगे। जब भी भैया धातु के आगे जो संख्या लिखी हो उसे हम विलय का भार कहते हैं, स्मॉल w। और जो संख्या लिखी होती है, मतलब धातु का नाम लिखा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अणुभार कहते हैं, ठीक है। जिसे अणुभार हमने निकाल लिया है यहाँ पे 58.5 स्मॉल m से दर्शाते हैं इसे। और जब भी भैया ml में जो चीज़ दी हो उसे हम B कहते हैं, और वो दिया है 200 ml, तो बिलियन का आयतन 200 ml हो गया। और निकालना गया मोलरता। मोलरता को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे भैया कैपिटल M बराबर यह, ठीक है। समझिए ना? समझिए। अब चलिए बढ़ते हैं, इधर लिखेंगे M बराबर, फार्मूला क्या होता है भैया यहाँ पे? फार्मूला होता है यहाँ पे स्मॉल w अपॉन, और यहाँ पे हो जाता है स्मॉल m गुणे b, वो भी भैया ml में, और गुणे 1000। ये फार्मूला अपना भैया ध्यान कर लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि अगर फार्मूले भूल गए तो सवाल क्या लगाओगे? घंटा। सवाल क्या भैया? घंटा लगाओगे। चलिए m बराबर स्मॉल w का मान क्या दे रखा है यहाँ पे? स्मॉल w का मान ले है, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 5.85 अपॉन, भैया स्मॉल m क्या निकाला है यहाँ पे? 58.5 गुणे b कितना दिया है? आयतन 200 ml गुणे भैया 1000। अब भैया कट्टम पिट्टी कर देते हैं यहाँ से। देखिए भैया 2 जीरो से 2 के 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 2 एकन 2, 2 दूना 5। तो इतना पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। m बराबर 5.85 और गुणे यहाँ पे कितने हैं? 5 बटे 58.5। यहाँ थोड़ा दूर लिख लेते हैं इसे 5, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया? देखिए ये तो आप हाई स्कूल से पढ़ते आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं। जब भी भैया लिखा हो कुछ भी, जिसे मान लो 7, 8, 5, यहाँ पॉइंट के बाद कितने संख्या है? 2। तो हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट अगर हटाएंगे तो हम 2 जीरो नीचे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही भैया क्या है, यहाँ पे लिखा है 6, 8, 5 बटे में, ठीक है, पॉइंट लगा यहाँ पे, और ऊपर भैया 1 है। तो भैया 2 संख्या नीचे हैं तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे भैया? देखिए भैया ऊपर कितने जीरो हैं? 2 हैं। कितने जीरो हैं भैया? कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो 2 संख्या है पॉइंट के बाद, तो हम नीचे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। और नीचे क्या भैया? पॉइंट के बाद 1 संख्या है, तो हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, ठीक है। और यहाँ से कटेगा ये 10 बार में, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे 10 आ जाएगा।
तो m बराबर हम लिख सकते हैं 5/10 और यहाँ भैया ये वाला 10, ये वाला 10 है। ठीक है, हो गया कि नहीं? हो गया। आप काटेंगे यहाँ पे 5 चिकन 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो इसको करेंगे तो आएगा 0.5। कितना आएगा भैया 0.5। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, सिंपल सा सवाल है, इसमें तो कुछ भी ना है। और ये भैया इसकी बात करें तो आपका ये 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी। अब आएंगे हम जो आगे देखेंगे 5 सवाल, ये तो सिंपल वाले 2 सवाल हैं, और जो हम 5 सवाल देखेंगे आगे वो होंगे आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और 6 नंबर के वही सवाल पूछे जाते हैं। बस मसला ये है, जो संख्या है वो चेंज कर दी जाती है, बाकी फार्मूला और सारा का सारा वही रहता है। चलिए अब देखते हैं भैया हम दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, ये है। तो दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल है भैया 40 ग्राम कास्टिक सोडा। ओहो, 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। क्या है भैया? मोललता। यहाँ पे क्या है? मोललता अलग है और मोललता अलग है। तो मोललता को एम से दर्शाते हैं और मोललता को कैपिटल एम डैश से दर्शाते हैं। ठीक है, अब समझेंगे। 40 ग्राम कास्टिक सोडा, मैंने बताया फार्मूला वही रहेगा। धातु के आगे जो लिखा होता है वो होता है आपका स्मॉल डब्ल्यू, सॉरी क्या होता है भैया? स्मॉल डब्ल्यू। धातु के आगे जो लिखा होता है तो हो जाएगा यहाँ पर 40 ग्राम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को कोई दूसरा नाम बताएगा, अगर आपने हाई स्कूल में सही से पढ़ा होगा तो पता होगा। कास्टिक सोडा का दूसरा नाम क्या होता है? तो हम इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे NaOH से लिखते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो धातु होती है अणुभार जिसे कहते हैं, इसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। और हर एक धातु का अणुभार होता है, तो हम इसका अणुभार भी निकाल लेंगे। यहाँ पे स्मॉल m बराबर क्या है भैया? NaOH। तो Na का जो अणुभार होता है वो ध्यान रखिएगा, Na का होता है 23, आपको पता ही होगा। और O का कितना होता है? वो होता है 16। और H का जो होता है वो होता है 1। तो इनको सबको जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा? 40। ठीक है, तो हम कह सकते हैं NaOH का जो अणुभार होता है वो होता है 40, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 23 और 16 39 40। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 40। फिर क्या है भैया? आप पढ़ते हैं 500 ग्राम जल। भैया जब भी लिखा हो जल, ठीक है, जल के आगे वाला जो होता है 500 ग्राम जल, जब भी भैया ग्राम में दिया हो और ज़्यादा हो और जल लिखा हो, जल के आगे वाला जो ट्रिक समझिएगा, जल के आगे वाला जो भी लिखा हो सिंपल सा, वो होता है आपका कैपिटल W। ये होता है आपका विलायक का अणुभार, जिसे हम कहते हैं विलायक का अणुभार। ठीक है, जल क्या है? विलायक है। ठीक है, और जो उसमें घुला होता है वो होता है विलेय। जो जिसकी मात्रा ज्यादा दी होती है वो होता है विलायक। जैसे जल ज्यादा ही होता है, सब में ज्यादा ही होता है जल जहां तक, ठीक है, तो वो होता है विलायक। तो ये क्या है? विलायक का भार। ठीक है, ना कि अणुभार, विलायक का भार। तो इसे हम कैपिटल W से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया? 500 ग्राम हो जाएगा आपका विलायक का भार। अब यहाँ पे बताया है मोललता ज्ञात कीजिए। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पे M डैश बराबर, फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा वही सेम रहेगा, स्मॉल W अपॉन M गुणे, यहाँ पे भैया बिलियन का आयतन था क्योंकि वहां पर ml में था, यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है और जल के आगे लिखा है तो कैपिटल W है। तो भैया यहाँ पे कैपिटल W कर देंगे, वो भी भैया आपका ग्राम में, गुणे भैया हो जाएगा आपका 1000। इसे भी आप ध्यान कर लीजिएगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे कैपिटल W आ जाएगा जब भी यहाँ पे ग्राम में दिया हो, और वहां पे ml में दिया हो तो B आ जाएगा। बस इतना फर्क है बस। चलिए लगाते हैं यहाँ पे M डैश बराबर स्मॉल W कितना है भैया? 40 है, बटा स्मॉल m कितना है? 40 है,
गुणे यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू कितना है 500 ग्राम है गुणे 1000। देखिए भैया अब काटेंगे सिंपल सा देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 40 से 40 कैंसिल, तो m टेस बराबर कितना बचेगा 10 और नीचे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा इसका भैया, यहाँ पे आ जाएगा 2, पूरे का पूरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा भैया, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा अपना 2 वो भी आएगा भैया मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है 2 मोल आ जाएगा। तो चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट करिए, कर लिए भैया। अब देखते हैं भैया तीसरा और नेक्स्ट सवाल है तीसरा। तो तीसरा सवाल क्या है और इसकी बात करें भैया, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी प्रकार के भैया सवाल पूछे जाते हैं पूरे के पूरे 3 नंबर में, ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये भैया थोड़े टेक्निकल होते हैं लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, यहाँ पे हम बताएंगे एकदम ट्रिक और सिंपल से कैसे लगाते हैं। और आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। क्या भैया सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना है, वो है भैया 94%, ठीक है, W/V मतलब ये मात्रक होता है 94% है और उसका घनत्व, वाह भाई, घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, ठीक है, 1.84 ग्राम प्रति ml है। इसके विलय की मोलरता ज्ञात कीजिए भैया। तो भैया कुछ नहीं है इस सवाल में, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, जो नए बच्चे होंगे यहाँ पे गलती कर देते हैं भैया। तो चलिए अब देखते हैं। पहले बोला है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, फार्मूला होता है यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। फिर क्या है, एक नमूना है जो इसका भैया क्या है 94% है, क्या भैया 94% है, सॉरी 90 लिख दिया यहाँ पे, 94% है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कोई भैया क्या है, जब भी भैया, और एक बात और समझिएगा, जब भी मोलरता पूछे और सवाल भैया क्या हो परसेंट में हो, तो क्या करते हैं, ध्यान रखना वहां पे आयतन हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आयतन दिया नहीं है लेकिन विलयन का आयतन यहाँ पे पूरा 100 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज है भैया अपने में क्या होती है भैया 100% होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी भैया 100 हो जाएगा विलयन का आयतन, तो इतनी बात ध्यान रखना। तो चलिए अब समझते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे। या भैया हमका थोड़ा तीन भागों में डिवाइड कर देंगे हम, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे तो भैया पहला क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पहला लिखेंगे विलयन का पहला निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे इसका फार्मूला आ जाएगा आयतन गुणे घनत्व। तो पहले पॉइंट में हमें क्या लिखना है कि पहले भाग में विलयन का द्रव्यमान निकालना है, इसका फार्मूला आता है आयतन गुणे घनत्व। तो भैया लिखेंगे यहाँ पे बराबर आयतन कितना भैया, पूरा के पूरा 100 मान लेंगे, जब भी परसेंट में दिया है और मोलरता याद करनी हो तो आयतन आप रूप यहाँ पे हम 100 मान लेंगे, दिया हो या ना दिया हो। तो भैया कितना है यहाँ पे
100 है, गुणे घनत्व भैया कितना दिया है आप देख सकते हैं 1.84, तो लिखेंगे यहाँ पे 1.84। अब सिंपल सा पहले हम गुणा कर ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे कितने जीरो है भैया यहाँ पे, भैया कितनी संख्या पॉइंट के बाद 2, तो हम पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 संख्या बढ़ा लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ भी 100 है ऊपर भी और बटे में भी 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा, सिंपल सा कितना निकल के आएगा 184, ठीक है। 184 आ जाएगा बिलियन का द्रव्यमान। अब दूसरे स्टेप में निकालेंगे विलायक का द्रव्यमान। भैया पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं जिससे आप भूलो नहीं और एकदम अच्छे से समझ में आए, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक के द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई, बताओ, पता है कि नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है विलयन का द्रव्यमान गुणे विलय का भार, विलय का भार, ठीक है। विलायक के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, कैपिटल डब्ल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कैपिटल डब्ल्यू कहते हैं। यहाँ पे भैया आपका मोललता होगा ना कि मोलरता, यहाँ पे आपका मोललता होगा, ठीक है। क्या होगा भैया, मोललता होगा, सॉरी भाई। इसे हम कहते हैं कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान गुणा भार, विलय का भार, इसे हम स्मॉल डब्ल्यू कहते हैं। तो निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान, हमने निकाल लिया कितना है 184 है, और यहाँ पे भैया आपका माइनस होगा ना कि यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस। और क्या भैया, विलय का भार, विलय का भार हमने कितना निकाले है भैया, विलय का भार पूरा का पूरा यहाँ पे 94% है। ये हो जाएगा आपका विलय का भार, यहाँ पे लिख देते हैं 94, सॉरी, ये हो जाएगा आपका विलय का भार, ठीक है। तो इसे हम घटाएंगे, कितना रह जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये निकल गया। अब निकालते हैं तीसरा स्टेप वही लगाएंगे, मोललता निकालेंगे, विलय की मोललता। तो फार्मूला क्या होता है, m डैश बराबर होता है, m डैश बराबर क्या होता है भैया, स्मॉल w, ठीक है, और नीचे होता है स्मॉल m गुणे कैपिटल W, वो भी ग्राम में, गुणे 1000। चलिए m डैश बराबर स्मॉल w कितना है भैया, स्मॉल w 94 है, स्मॉल w 94 है, बटा कितना है यहाँ पे 1000। m कितना है भैया, m भैया यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। तो भैया ये होता है अपना स्मॉल m, इसका ये क्या है भैया, धातु एक, ठीक है, क्या है भैया, धातु है। तो इसका हम निकाल लेंगे H2SO4, इसका हम निकालेंगे अणुभार निकालेंगे। यहाँ पर H का कितना होता है भैया, H का होता है 1, ठीक है। और यहाँ पे भैया नीचे 2 भी लगे हैं, तो हम इसमें 2 की गुणा कर देंगे। और S का अणुभार कितना होता है 32 होता है, ठीक है। और O का कितना होता है 16 होता है, और यहाँ पे O का 16 होता है, ठीक है। और यहाँ पे भैया SO4, तो 4 भी लगाते 4 की गुणा कर देंगे, क्योंकि जो सफिक्स में होता है उसकी हम गुणा कर देते हैं। तो इनका निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2, 32 और 16 चक्कू 64। तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा
यहाँ पे निकल के आएगा आपका 64 और 32 कितना हो जाएगा 96 तो 98 कितना निकल के आएगा 98 आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे। चलिए लिखते हैं सही से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ब्लैक का अड़ुभार वो आ जाएगा आपका 98 गुड़े कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है यहाँ पे, कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पे हमने निकाला है 90 निकाला, ठीक है। तो कटम पिटा कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है भैया। इसकी थोड़ी लंबी जाएगी कैलकुलेशन। अब क्या करेंगे यहाँ पे एम डैश बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 94/98 और यहाँ पे 100 है, 100 लिखे रहने दो यहाँ पे, और यहाँ पे 9 है। तो भैया नीचे गुणा कर देंगे हम, एम डैश बराबर कितना हो जाएगा 9 में 81, यहाँ पे कर लीजिए गुणा 98 और 9 की 9 72 और 9 में 81 और 7 88, तो कितना हो जाएगा नीचे 94/882, ठीक है गुणे यहाँ पे है 100, ठीक है लिखेंगे। अब यहाँ पे से हम हम काटेंगे तो पूरा का पूरा एम डैश बराबर निकल के आएगा। इतनी आप वहाँ पे कैलकुलेशन मत करिएगा, अगर फंस जाओ जितना लगे उतना छोड़ दीजिएगा वहाँ पे, वरना आपका टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो कितना यहाँ पे निकल के आएगा जब इसे काटेंगे 10.6, ठीक है वो भी निकलेगा भैया मोल प्रति ग्राम किलोग्राम में, ठीक है ये निकल के आ जाएगा आपका। और भैया ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर आपको लेना है तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है यहाँ पे 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में घोला गया है, दोनों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। भैया जब भी मोल अंश या मोल प्रभाज बोले ये सेम होते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश बोले या मोल प्रभाज निकालना सेम ही है। तो भैया 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण को घोला गया है, दोनों की मोल अंश या मोल प्रभाज वो है, ठीक है। जब भी बोले दोनों का, तो जब भी बोले दोनों का और वो मोल अंश या मोल प्रभाज, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको उस बीच में एक लाइन खींच देनी है, ठीक है एकदम सिंपल सा और ट्रिक से समझिएगा। बीच में आपको एक लाइन खींच देनी है और फिर क्या करना है, एक को इधर को हम ए मान लेंगे और इधर को हम बी मान लेंगे, ठीक है क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू दी हैं, 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, तो इनको इधर वाले को हम ए मान लेंगे और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को हम बी मान लेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 72 ग्राम क्या है भैया जल है और इधर क्या है भैया 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। अब भैया क्या करेंगे, जब भी भैया जल ऐसे सवाल में जल के आगे जो लिखा होता है आपको पता ही होता है, ब्लैक का बार कैपिटल डब्ल्यू होता है और जल को हम H2O कहते हैं, तो ये होता है भैया आपका अणुभार, तो इसे हम कैपिटल M मान लेंगे क्योंकि ये ब्लैक का भार है। जब भी बोले ब्लैक का भार, ठीक है मतलब जो जल होता है वो ब्लैक होता है जिसे हम कैपिटल डब्ल्यू कहते हैं, और इसके साथ में भैया वो ब्लैक का अणुभार हो जाएगा जिसे हम कैपिटल एम मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अणुभार निकालेंगे, हर संख्या हर एक धातु का अणुभार होता है, तो H का 1 हो जाएगा भैया, इसमें सफिक्स में 1 लगा 2 लगा है तो गुणा में 2 हो जाएंगे, और O का 16 होता है तो H2O बराबर कितना निकलेगा, सॉरी M बराबर कितना निकल के आएगा 18 निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं ब्लैक का अणुभार 18 हो गया, ठीक है। जो होता है कैपिटल M जो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा
ब्लैक का अड़ुभार हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा और 72 ग्राम आपका जल हो जाएगा। इसी प्रकार इधर भी निकाल लेंगे भैया। ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉल w हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल w हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल w बराबर 92 ग्राम। और एथिल अल्कोहल को हम भैया क्या कहते हैं, विलेय का अड़ुभार कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्मॉल m। ये क्या हो जाएगा, विलेय का अड़ुभार, ठीक है। धातु, जो धातु होती है उसका भैया कोई ना कोई अड़ुभार होता है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, वो होता है C2H5 और OH, ये होता है सूत्र। तो ये भैया निकाल लेते हैं। C बराबर कितना होता है, C का अड़ुभार कितना होता है, वो होता है 12। भैया सफिक्स में 2 लगे हैं तो हम 2 से गुणा कर देंगे। और H का कितना होता है पता है 1, मगर सफिक्स में 5 लगे तो 5 की गुणा कर देंगे। और O का कितना है भैया 16 होता है, सफिक्स में कुछ भी नहीं लगा। और H का कितना होता है 1 होता है। तब इनको भैया जोड़ेंगे, इसका हो जाएगा 12 दूनी 24 और इसका हो जाएगा आपका 5 और इसका हो जाएगा 16 और इसका कितना हो जाएगा 1। तो इनको भैया जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 24 5 29 और 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 भाई हो जाएगा यहाँ पे 12 दूनी 24 5 29 29 और 16 40। कितना हो गया यार, इसका जी तो हुआ यार, बारह दूनी 24 29। चलिए क्या हो जाएगा भैया 24 और 5 29 और 16 45 और 1 46। तो भैया इसका क्या निकल जाएगा 46 आपका निकल आएगा, सिंपल सा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब रखेंगे सबसे पहले, ये भी भैया 2 स्टेप में जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, ये माना है 1 के मोलों की संख्या, A के मोलों की संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे Na बराबर क्या हो जाएगा भार बट्टा अड़ुभार। तो भैया क्या हो जाएगा कैपिटल W अपॉन और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल M। तो निकालेंगे Na बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल W कितना दिया है भैया 72 ग्राम दिया है, M कितना निकल के आया है 18। जब इसे काटेंगे कितना हो जाएगा 18 चक 72। तो हम क्या कह सकते हैं Na बराबर 4 आ गया। इसी प्रकार इधर भी करेंगे भैया, इधर क्या करेंगे भाई, करेंगे B के मोलों की संख्या, B के मोलों की संख्या। तो B के मोलों की संख्या ऐसे ही निकालेंगे भैया, यहाँ पे N था, यहाँ N भी हो जाएगा सफिक्स में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भार बट्टे अड़ुभार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल W अपॉन कैपिटल W, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल W है और स्मॉल M है, ठीक है। तो लिखेंगे NB बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल W कितना दिया है भैया 92 ग्राम दिया है, बटा ये कितना दिया है यहाँ पे, वो दिया है आपको 46 निकल के आया। काट देते हैं भैया सिंपल सा, 46 दूना 92, 40 दूना 92। तो NB बराबर हम कह सकते हैं 2 आया, ठीक है। अब क्या निकालना है दूसरे स्टेप में,
दूसरे स्टेप में समझिएगा, दूसरे स्टेप में निकालना होगा जो पूछा है मोल अंश या मोल प्रभाज। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज देखिए, चाहे इसे मोल प्रभाज को या मोल अंश, बात देखिए मोल अंश बोले या मोल प्रभाज। और इतना ध्यान रखना ये फिक्स टॉपिक है जो हम बता रहे हैं, ये एकदम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये भैया आपका पेपर में फिक्स है, क्या भैया एकदम फिक्स है। या इस पे 3 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ लेगा मोल अंश या मोल प्रभाज, या इस पे सीधे का सीधे भैया पूरे का पूरा टॉपिक दे देगा 3 नंबर का, इसे सिद्ध कीजिए डेरिवेशन दे देगा 3 नंबर का। लेकिन भैया फिक्स है, इतना ध्यान रखना 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। इस पे सवाल पढ़ लीजिएगा और इसके जो डेरिवेशन है वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये फिक्स है भैया 3 नंबर आपको लेना है, तो इसको तो आप एकदम छोड़ के नहीं जाना है, इतना ध्यान रखना। फिक्स वाला टॉपिक बता रहे हैं आपको, निकालेंगे। तो भैया हम मोल प्रभाज को कुछ इस प्रकार से चाय से लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं चाय, ठीक है, चाय से लिखते हैं। और ए का निकाल रहे हैं तो ए नीचे लग जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई हो जाएगा, जिसका निकाल लें उसे हम ऊपर रखेंगे तो हो जाएगा NA बटा NA प्लस NV, ठीक है। जिसका निकाल लेंगे उसे हम ऊपर रखेंगे, जैसे A निकाल रहे हैं तो A लगाएंगे यहाँ पे, लिखेंगे भैया यहाँ पे NA कितना निकल के आया है 4 बटा 4 प्लस NV कितना निकल के आया है 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 बटा 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 बटा 3। जब इसको करोगे तो कितना निकल के आएगा 0.66, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इधर निकालते हैं, सिंपल सा, इधर भी यही निकाल लेंगे, बी का मोल प्रभाज। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आता हो तो कमेंट में एकदम बता दीजिएगा अच्छी तरह से, नहीं समझ में आए तो गोली मार दो भाई, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे चाहे V बराबर, जिसका निकालेंगे उसे ऊपर रखेंगे, NV हो जाएगा NA बट्टा प्लस NV, ठीक है। XV बराबर लिखेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा भैया NV भैया 2 है और NA 4 है प्लस NV 2 है, तो कितना आ जाएगा 2 बटा 6। काटेंगे इसे, कितना आएगा भैया 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बटा 3। इसे जब काटेंगे 0.33 आएगा, ठीक है। तो इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या निकालना है, 2 भागों में डिवाइड करना है A और B में, और इसे हम भैया क्या मान लेंगे, बड़ा मान लेंगे, इसे छोटा मान लेंगे। 1 में निकालेंगे, 2 में, 2 स्टेप में सवाल लग जाएगा। ऐसे अगर देवा हो, अगर एक वैल्यू और दी हो एथिल अल्कोहल प्लस और NaCl दिया हो तो भैया हम C लगा देंगे, 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार 4 भागों में D दिया हो, 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे 2 ही भागों में दिया जाता है, 2 ही भागों में वाले देखने को मिलते हैं। और भैया ये टॉपिक फिर बता रहे हैं फिक्स है भैया, एकदम फिक्स टॉपिक है 3 नंबर का, ठीक है। या न्यूमेरिकल या डेरिवेशन, न्यूमेरिकल या डेरिवेशन, लेकिन आना ही आना है। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए इसे भी। नेक्स्ट टॉपिक क्या भैया समझेंगे इसे भी, और ये भी भैया 100% वाला है, फिक्स है। ये पूछा जाता है भैया 3 नंबर से 4 नंबर, ठीक है, लेकिन फिक्स है, इतना ध्यान रखना। क्या भैया, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ को 40 ग्राम जल में घोला गया है, इसका क्वथनांक और हिमांक वाले हैं। क्वथनांक भैया कितना है 100.51 डिग्री सेल्सियस है। तो पदार्थ के अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार का मतलब आपको पता ही है, स्मॉल m होता है, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे क्या होता है जलीय विलयन के पदार्थ। यहाँ पे भैया कोई पदार्थ दिया नहीं है,
और इधर को जो पदार्थ के आगे लिखा होता है वो स्मॉल w होता है। ठीक है, ठीक है, पदार्थ बोले, धातु बोले, ठीक है, होता है नीचे। इधर वाला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 ग्राम क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। तो सिंपल सा बात, यहाँ पे स्मॉल w हो जाएगा। और 500 ग्राम जल, जल के आगे वाला आपको पता ही होता क्या होता है, वो होता है आपका कैपिटल W। ठीक है, तो ये जो एक कैपिटल W घोला गया है। क्वथनांक, क्वथनांक कितना दिया भैया, यहाँ पे दिया है 100.51। तो भैया जब भी भैया 100 पॉइंट करके दिया हो क्वथनांक, तो उसे हम निकालते हैं, पहले सही करते हैं। ठीक है, अगर 0.51 दिया होता तो कोई दिक्कत हो, यहाँ पे आपत्ति नहीं थी। लेकिन यहाँ पे भैया क्या दिया है, पूरे का पूरा यहाँ पे भैया क्या दिया, 100.51, ठीक है, दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ इसमें मिस हो रही है भैया, अभी देख रहे हैं कुछ तो मिस हो रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो भैया यहाँ पे लिखेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक भैया भूल गए थे, सॉरी भाई। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है यहाँ पे, वो आपका दिया हुआ है 0.51। ठीक है, अब भैया चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे 3 ग्राम पदार्थ, जिसे हम स्मॉल w है। ठीक है, तो क्या है ये 3 ग्राम, ये 3 ग्राम दिया है। पदार्थ लिखा है, धातु लिखा है या NaCl लिखा हो, उसके आगे जो होता है वो स्मॉल w ही होता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, फिर क्या है 500 ग्राम जल, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल W। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैपिटल W। ठीक है, बोला है इसका क्वथनांक भैया डेल्टा टीवी बराबर 100.51 डिग्री सेल्सियस। लेकिन भैया इसे हमें सुधारना होगा, क्योंकि ये भैया बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलती है। ठीक है, ठीक है, तो इसे हम सही करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा टीवी बराबर लिखेंगे 100.51 माइनस 100। क्यों 100 करेंगे, जब भी भैया अगर 0 पॉइंट करके क्वथनांक ना दे के 100 पॉइंट करके दे, तो हम उससे भैया 100 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, 100 माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा टीवी बराबर कितना हो जाएगा, सिर्फ 100 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.1। तो अब हो गया है सही। ठीक है, और फिर यहाँ पे इतना है पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। फिर इसका मोलल उन्नयन स्थिरांक जो भूल गए थे, वो कितना है 0.51। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम लिखते हैं यहाँ पे K20 है, K20 से लिखते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक को। तो ये चीज़ें बेसिक सी हैं, इनको जरूर ध्यान के रखना। ठीक है, कितना है भैया 0.51। तो चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है भैया, डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र यहाँ पे डेल्टा टीवी बराबर सूत्र क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000 गुणे KV गुणे स्मॉल w अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। तो भैया वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है सब, तो बस लगाने की देरी है। डेल्टा टीवी कितना दिया है भैया 0.51 गुणे 1000 गुणे केवी कितना दिया है भैया, यहाँ पे केवी है 0. और यहाँ पे गुणे का नहीं भैया, बराबर का निशान है, गुणे 51 गुणे स्मॉल w कितना है 3 ग्राम है भैया यहाँ पे, बटे स्मॉल m कितना है यहाँ पे
स्मॉल एम यहाँ पे निकालना है भैया, और कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है 500 है। आप सिंपल सा क्या करेंगे भैया, इसे कट्टम पिट्टा करेंगे। तो भैया देखिए इधर 0.51 और इधर 0.51 से कट जाएगा, और इधर भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपका 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10, ठीक है। हाँ सही तो है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 मानेगा, कैंची की गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर, इधर हो जाएगा आपका m, चाहे m इधर लिख दीजिए। m बराबर कितना आएगा इसका 6 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, इसका हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 यहाँ पे आ जाएगा 2 जीरो, तो इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट मारिए भाई, 3 ग्राम। अब एक बार देख लेते हैं कहीं गलती तो ना हुई, 500 ग्राम सही है भाई। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए इसे। चलिए भैया अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या भैया छठवा है। छठवा क्या भैया, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक का अवनमन की गणना कीजिए। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक 0.22 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो भैया ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, तो सिंपल सा समझेंगे। 3 ग्राम यूरिया, तो भैया धातु दी है, तो धातु के आगे वाला क्या होता है स्मॉल w होता है। को 100 ग्राम जल में, जल के आगे वाला क्या होता है कैपिटल W होता है। को घोलने पर जल का हिमांक, अब भैया यहाँ पे बोला हिमांक, तो यहाँ पे हम हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अवनमन का मतलब होता है घटना, उत्थान, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। अवनमन का मतलब होता है घटना, और उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, और क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, और हिमांक का मतलब होता है जमना, ठीक है। हिमांक का मतलब होता है जमना, ठीक है, कोई चीज़ जमती है। तो बर्फ़ कितने डिग्री सेल्सियस पे जमती है वो हमें कमेंट में बता देना, ठीक है। तो क्या है भैया, अवनमन की गणना कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है किसकी, आणविक कि जल की गणना कीजिए। मोलल अवनमन स्थिरांक, मतलब यहाँ पे डेल्टा TF की गणना करनी है, और यहाँ पे मोलल अवनमन, यहाँ पे मोलल अवनमन को हम KF से लिखते हैं, ठीक है। और उन्नयन था तो KV से लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इतना ध्यान रखना। मोलल अवनमन बोले तो हो जाएगा यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट KF, और जब भी बोले उन्नयन तब हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं KV, ठीक है। तो चलिए अभी इसको भी निपटाते हैं अच्छी तरह से। स्मॉल w कितना दिया है 3 ग्राम दिया है भैया, और कैपिटल W कितना दिया है 100 ग्राम दिया है, और यूरिया लिखा है 3 ग्राम क्या है भैया यूरिया है। यूरिया क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल w दिया है, वहाँ पे पदार्थ दिया नहीं था, यहाँ पे दिया है यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है भैया CONH2CO। तो इसका भैया अड़भार आपको पता होना चाहिए। इसका अड़भार कितना होता है, C का होता है 12, O का होता है 16, N का होता है यहाँ पे 14, और सॉरी गलत लिख दिया भाई, यहाँ होता है NH2CONH2, ये होता है भैया, ना कि वो, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तब इनको जोड़ेगा भैया यहाँ पे 60 निकल के आएगा, ठीक है। जब इनको भैया निकालोगे कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 60 निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं स्मॉल w
स्मॉल w कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल am कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा समझ लेना। फिर क्या है भाई यहाँ पे KF कितना दिया है, 0.25 यहाँ पे दिया है। बस सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे, वही फार्मूला होते हैं। और वहाँ पे क्या, जहाँ पे KV था, वहाँ पे जहाँ पे B था वहाँ पे F कर देंगे। बस फार्मूला वही होता है, क्वथनांक वाला है। तो क्या फार्मूला यहाँ पर होता है भैया, वो हो जाएगा आपका डेल्टा TF बराबर हो जाएगा आपका 1000 गुणे, यहाँ पे क्या था KB था, यहाँ पे KF हो जाएगा गुणे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल w हो जाएगा बटा m हो जाएगा गुणे कैपिटल W हो जाएगा। बस इतना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खाली डेल्टा F है, यहाँ पे डेल्टा B है, डेल्टा F हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे डेल्टा B था। ठीक है, बस इतना ही रहेगा, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा TF तो निकालना है हमें, 1000 गुणे KF कितना दिया भैया, 0.25 गुणे ये कितना है, 3 ग्राम है बटा m कितना है यहाँ पे, m भैया निकाला आपने 60 है, m कितना है 60 है गुणे जो कैपिटल W हम यहाँ पे लिखा नहीं भी है, 100 ग्राम है। कैपिटल W कितना है यहाँ पे, 100 ग्राम जल है, तो कैपिटल W यहाँ पे 100 लिख देंगे। अब सिंपल सा इसे कट्टम पिटा करो, बस हो गया क्या। देख भाई, यहाँ से सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, 2 संख्याएं तो हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, सिंपल सा। अब क्या करेंगे, देख भाई यहाँ से कितने जीरो हैं, 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब 3 से काटेंगे, 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और 20 यहाँ हो जाएगा, 20 बार में हो जाएगा। तो डेल्टा TF बराबर कैलकुलेशन कर लीजिएगा हमने, कितना हो जाएगा यहाँ पे 52 हो जाएगा, ऊपर नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 गुणे 10। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 गुणे 10। डेल्टा TF बराबर, इसे हम 52 ना करके 2 गुणे, इस जीरो को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 100 हो जाएंगे। इस जीरो को भैया यहाँ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो भैया 2 × 2 26 आ जाएगा। डेल्टा TF बराबर हो जाएगा यहाँ पर 26/100। भैया जब हम यहाँ से अगर यहाँ पे लगा होता 26 तो पॉइंट हटाते नीचे 2 जीरो बढ़ा सकते थे, तो भैया यहाँ पे हम पॉइंट भी तो लगा सकते हैं। डेल्टा TF बराबर इन जीरो को भैया हम ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0.26, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, कर लो भाई, कर लिया। तो भैया एक सवाल आपका छूट गया, वो बाद में करा देंगे भैया, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगले पार्ट में देख लेंगे इसका। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर थोड़ा भी ये अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। सब्सक्राइब अगर आपकी इच्छा तो कर दीजिए, वरना रहने दो, कोई दिक्कत ना, बस व्यू जाना चाहिए बढ़िया, और बस आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।